चलो सबसे पहले दिखाते हैं नीतीश कुमार का ऐसा हरकत जो लोग देख के एकदम शॉक्ड हो गए कि भाई नीतीश कुमार सही तो है। आपको बता दें ये गांधी जी के श्रद्धांजलि समारोह में गए थे जिसको पुण्यतिथि भी कहा जाता है। वहां पे सारा नेतागण एकदम शोक में डूबे हुए थे कि हमारे बापू हमारे देश को छोड़ के चले गए और वहां पे नीतीश कुमार ताली बजा रहे थे। बगल में खड़े नेता भी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नीतीश कुमार तब तक तो ताली बजा दिए थे और जो मीडिया भी वो चीज देखे वो कहे ओ तेरी ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार। चलिए अब दिखाते हैं यूपी पुलिस का कारनामा। यार इतना क्रूर कैसे हो सकते हो और क्रूरता करने का इतना दिमाग लाते कहां से हो। आपको बता दे अभी प्रयागराज जाने के लिए बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और बहुत अमीर गरीब सब लोग जा रहे हैं। जितने लोग अमीर हैं वो तो वीवीआईपी कल्चर अपना फॉलो करते हुए एकदम साए साए हुटर मारते निकल जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो लोग भीड़ में फंस गए थे और बहुत घंटों से फंसे थे। ये चीज देख के एक संस्था को अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग क्या करते हैं वहीं पे खाने का प्रबंध कराने लगते हैं। खाना लगभग बन ही गया था, लोग एकदम तैयार हो गए थे कि अब हम लोगों को खाना मिलेगा, भूख मिटेगा। तब तक एक पुलिस महोदय आते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं, 2 बेलचा बालू लेते हैं और सारे खाने में मिला देते हैं कि नौटंकी किया हुआ है तुम लोग। घंटों से भूखे लोग मुंह ताकते रह गए यार कि जा इतना देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, भूख से तड़प रहे थे और पुलिस वाला आके बालू डाल दिया और जाम इतना कि लोग ना आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं और इस पुलिस वाले की वजह से सैकड़ों लोग भूख में तड़पते रह गए। चलिए दोस्त अब बात करते हैं इनके बारे में। भाई साहब एक ही रिलाई में भागत भागत दिमाग खराब हो गया। बताइए पहले एक साथ खाना, एक साथ घूमना, एक साथ फार्म हाउस पे बैठ के पवन सिंह का बुराई करना, लाइव में एक से एक वीआईपी बात बोलना और जब पवन सिंह उधर एक बार बेलार्गन का 50 mg टेबलेट दिए ये लोग सब लोग फरार है। पहले तो ये लाइव आते हैं और कहते हैं ना हमारा कोई मैटर नहीं था, तो कोई लाइव उठा के कोई वीडियो उठा के देख लीजिए हम कुछ बोले हैं जी, और बोले भी होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये जितना भी मैटर है वो निर्भय प्रताप सिंह का है, दीपक फौजी का है, हम कलाकार आदमी हैं और हमको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। हम पवन सिंह के छोटे भाई पहले भी थे और आगे भी छोटे भाई रहेंगे। मैं जितना विवाद चला उसमें नहीं हूँ, मैंने अभी तक कोई माइक नहीं पकड़ा है। मैं एक कलाकार हूँ और मैं कलाकार की तरफ से सबके साथ हूँ। और इतना ही नहीं पवन सिंह के इस वाले गाने पे रीलो बना रहे हैं। वहां से चले आइए राणा दीपू सिंह पे, ये भी आज लाइव आए थे। ये पूरा एकदम फायर मूड में थे और कह रहे थे हम इस मैटर में कहां थे, हमको तो दूर दूर तक ना निर्भय प्रताप सिंह से मतलब है ना दीपक फौजी से मतलब है, हमको इसमें लोग घसीट के परेशान कर रहा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। जितने लोग नहीं जानते हैं, जितने लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो लोग इस बात को जान लीजिए कि हम तो पवन सिंह का सपोर्टे करते रहते हैं हमेशा और हम तो साथ में ही रहते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से चुनाव में हम लोग अपना गाड़ी, अपना खाना, अपना तेल लगा के पवन सिंह का सपोर्ट करने गए थे। तो हम समाज के लिए इस तरीके से काम हमेशा करते ही रहते हैं। और हाँ सफाई भी दिए कि हम लाइव किस लिए आए थे, उन्होंने क्लियर करके बताया कि ये जिस तरीके से कर रहे थे पवन सिंह के साथ 12 साल से रहना और फिर उन्हीं को बेइज्जत करना, इसलिए हम समझाते हुए आए थे कि इसको बैठ के मैनेज कर लीजिए, इसका छीथा लेजर मत कीजिए और अगर छीथा लेजर कर रहे हैं तो फिर आगे ऐसा कुछ ना हो वो समझाने आए थे। हम किसी का सपोर्ट उपोर्ट करने नहीं आए थे। तो इसको ये लोग मिल बैठ के ठीक कर ले, क्योंकि समाज एक रहेगा तभी ठीक रहेगा। दूसरा अगर मिल के ठीक नहीं करना है तो ऐसा काम आज के बाद से किसी भी वीडियो के माध्यम से नहीं हो जिससे आपसी छीछा लेदर हो, तू मैं ना आगे इहो कहे भले निर्भय सिंह और दीपक फौजी हमारे दोस्त हैं लेकिन इन लोगों की वजह से हम पवन सिंह को कुछ ना बोलेंगे और पवन सिंह हमारे समाज से ही आते हैं तो क्या हम पवन सिंह की वजह से निर्भय सिंह को भी कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब कुल मिला के न्यूट्रल होके ये कहें कि हम इस मैटर में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, हमको माफ कीजिए आप लोग। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह के गुस्से का रिप्लाई, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ज्योति सिंह को ये सब करने का क्या जरूरत है। खैर क्या हुआ निर्भय सिंह का रिप्लाई वो हम आपको दिखाते हैं। पवन सिंह के रिप्लाई के बाद निर्भय ने 2 वीडियो अपलोड किया। सबसे पहले में वो एक डायलॉग लगाते हैं जिसमें साफ एक पीछे से आवाज आता है जिसमें वो कह रहा है कि शेर अगर 2 कदम पीछे जाता है मतलब बड़ा छलांग लगाने की तैयारी में है। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। चलो दूसरे वाले रील का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे वाले रील में अपने गाड़ी का काफिला के साथ एक वीडियो डालते हैं जिसमें पीछे से आवाज आ रहा है एक बड़ा दांव खेलना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपना अध्याय खत्म या फिर नया अध्याय शुरू। अब इसमें डायरेक्टली इन्होंने पवन सिंह को ही टारगेट करके इस रील को बनाया है क्योंकि इस तरीके से कभी भी वो डायलॉग लगा के वीडियो नहीं बनाते थे। अपना अध्याय समाप्त या फिर नए अध्याय का प्रारंभ। अब इस
इस 2 रील पे लोगों ने इतना बुरा बुरा और इतना गंदा गंदा गाली दिया है कि उसका हम स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब में ज्यादातर इंटरेस्ट कौन ले रहा है आपको पता है? ज्योति सिंह। जी हाँ, ज्योति सिंह निर्भय प्रताप सिंह के उस वीडियो को लाइक की जिसमें पवन सिंह को लेकर बहुत भद्दी भद्दी बात जो है वो निर्भय सिंह बोल रहे थे। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, इनको तो पवन सिंह के साथ देना चाहिए, लेकिन ये निर्भय सिंह का साथ देके क्या दिखाना चाहती है? अब भाई अब कुछ बोल देंगे तो विवाद हो जाएगा। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक रुला देने वाला चीज। अगर तो आप प्लान कर रहे हैं अभी प्रयागराज आके संगम में डुबकी लगाने का, तो बहुत सोच विचार की न्यूज को देख के ध्यान रख के आइएगा, क्योंकि अभी स्थिति जो है वो बहुत भयावह है। और ये जो हो रहा है, हम योगी जी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि योगी जी, ये पाप है और इस तरीके से आपको तो कम से कम नहीं करना चाहिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रहा है, ये गायत्री देवी का तस्वीर है। ये बहुत ज्यादा विचलित है, बेचैन है, क्योंकि ये बिहार से आई थी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने अपने पति के साथ। लेकिन प्रयागराज का सिचुएशन ऐसा हुआ कि हर जगह न्यूज में चीख पुकार मचा है। कहीं लोग कह रहे हैं 200 लोग था, तो कुछ लोग कह रहे हैं 300 लोग था। अगर इस मीडिया का सुना जाए तो पता चल रहा है कि 30 लोग था। आज रिपोर्ट आया कि नहीं, 49 लोग जो है वो इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, और उसमें ही गायत्री देवी के पति थे। अब पति तो चले ही गए इस कुंभ में, एक दर्दनाक चीज ये बाहर निकल के आ रहा है कि ये एकदम परेशान हो गए हैं। इनसे कहीं 200 मांगा जा रहा है, कहीं 500 मांगा जा रहा है, कहीं 1000 रुपया मांगा जा रहा है। मतलब व्यवस्था इतना खराब है कि पूरा कुंभ का व्यवस्था को लैप्स कर गया है इस 2025 में। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं काला ओढ़नी का बड़ा वाला रिकॉर्ड, और ऐसा ऐसा कारनामा जो है वो बिहार में बैठ के पवन सिंह ही कर सकते हैं। क्या किया है वो हम आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। अभी 2 दिन पहले ना आया है पवन सिंह का गाना जिसका नाम है काला ओढ़नी, जिनके मोरनी पे दिल आ गया था, हाँ वही वाला। उस गाने का ऐसा क्रेज था कि लीजेंड सिद्धू मूसेवाला जो आज इस दुनिया में नहीं है, सालों बाद उनका गाना रिलीज हुआ था। उस गाने को सह सम्मान ट्रेंडिंग से नीचे उतार दिए कि ठीक है सिद्धू मूसेवाला जी, आप भले लीजेंड हैं, लेकिन पावर स्टार का फैन जो है वो पागल है और वो ये सब कुछ नहीं देखता है। नंबर 1 पे तो बॉस ही रहेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा लीजेंड हो। अरे बाबा! इतना ही नहीं, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि पवन सिंह को मेन पेज ट्रेंडिंग से पूरे हिंदुस्तान में कोई उतार सके। 1 नंबर पे एकदम कल से डटे हुए हैं, विराजमान हैं। झमकौला से हुई। बस गाना आए 1 दिन हुआ है, ऑर्गेनिक 5.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुका है इस गाने पे। और ये गाना सच में तहलका मचा दिया है पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। मींस कह सकते हैं भोजपुरी में भूकंप है, और वो है काला ओढ़नी पे मोरनी। यही था कुछ गाना। चलिए अब बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक ऐसे बयान के बारे में जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं गुरुजी, यहां पे हम आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो अभी प्रयागराज में क्या हुआ है वो तो आप जान ही रहे हैं, कितने सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं और हर जगह चीख पुकार मचा हुआ है। यहाँ पे एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंटरव्यू देते हैं जिसमें उस घटना को बताते हैं कि हाँ ये बहुत दुखद है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब इंटरव्यू के बाद एक लाइन और ऐड करते हैं, और ये जानते हैं क्या कहते हैं कि 20 साल 30 साल के बाद तो हर इंसान को इस दुनिया से जाना ही है। अगर किसी का इस तरीके से हादसा गंगा जी के तट पे हो गया तो समझिए सीधे मोक्ष मिलेगा। तो इसमें परेशान होने का या फिर खराब लगने का बात नहीं है। ये तो समझिए कि इनडायरेक्टली यही कह रहे थे कि ठीक हुआ, इस तरीके से हो गया, अब आप सीधे बैकुंठ जाइए, काहे ला परेशान हो गए, जीवन जिएगा 30-40 साल। एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। वाह गुरुजी, इसी ज्ञान के लिए तो हम बेताब थे, यही ज्ञान तो कोई देने वाला नहीं था। खैर हम लोग तो इस बात को, जितने गरीब लोग हैं वो आपकी बात को मान लिए। 2-4 आदमी को जो वीवीआईपी हैं उन लोगों भी कहिए कि काहेला 20-30 साल जिएगा, भगदड़ हो रहा है उसमें कूद के कम से कम 10-15 लोगों का जाने बचा लीजिए। भगवान तो आपको इतना सब कुछ दिए हैं, पैसा कौड़ी कमाइए लिए हैं, घर द्वार का सारा काम हो गया है, तो आप कूदिए जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन आप वहां ज्ञान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वहां ज्ञान दीजिएगा ना तो छोड़िए, अब गुरुदेव है क्या बोले हम आपको। चलो अब हम आपको मिलवाते हैं इस युग के सबसे समझदार हरिश्चंद्र के साक्षात पोता। क्या बात कर रहे हो, हरिश्चंद्र के पोता को नहीं जानते? अरे अपने बिहार में जन्म हुआ था, अरे रसूलपुर चट्टी में खेसारी। हाँ हम आपको बता दें, ये जब दूसरे का मैटर होता है तो ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा ऐसा बात करते हैं कि लगता है बाप रे बाप कितना ज्ञानी आदमी है। लेकिन जब बात
अपने पे आता है तो उस ज्ञान के बत्ती को गोल घुमा के अपने 4 बार घुमा के डाल लेते हैं पिछला पॉकेट में। खैर क्या हुआ हम आपको बताते हैं। कल देखे थे पवन सिंह को किस तरीके से चुटकी ले रहे थे, इस तरीके से बोल के केहू बोला था तरह के। इतना ही नहीं, बातों का वजन समझा रहे थे कि आप जब बड़े होते हैं तो आपके बातों का वजन होता है। अरे बाप रे बाप। लेकिन बात करें इनके बारे में तो ये इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं लेकिन चोरी छूट नहीं रहा है। अभी कल गाना लाया ना होली का, इतना तारीफ कर रहे थे कि बताइए खेसारी लाल कितना अच्छा गाना ला दिए, क्या कर दिए। अभी विजय चौहान वहां पूरा हतना जाने दिया है। सबने जो काम किया वो उम्मीद आपसे नहीं थी, फिर भी मैं खुश हूं। खूब उन्नति कीजिए खेसारी लाल यादव भैया, खूब कीजिए उन्नति आप रेल के। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। और भाई खेलेगा फ्री फायर। हेलो